भीष्म और कर्ण का संघर्ष। महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थीं। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया था। भीष्म एक धर्मपरायण और महान योद्धा थे, लेकिन उनका आचरण कर्ण के प्रति कठोर था। भीष्म कर्ण को उसकी सूत पुत्र की पहचान के कारण तुच्छ समझते थे और हमेशा उसका अपमान करते थे। यह अपमान कर्ण के हृदय में गहरी पीड़ा का कारण बना था। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई, कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह युद्ध में कब सम्मिलित होगा। दुर्योधन ने उत्साहित होकर कहा कि वह कर्ण के कौशल और पराक्रम के कारण उसे युद्ध में अग्रिम पंक्ति में खड़ा करेगा, परंतु कर्ण ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं और सेनापति हैं, वह युद्ध में भाग नहीं लेगा। इसका कारण था कर्ण का भीष्म के प्रति सम्मान। भले ही भीष्म ने उसे बार बार अपमानित किया, कर्ण ने उन्हें कुरु वंश का स्तंभ और आदर्श माना। वह नहीं चाहता था कि उसकी उपस्थिति से भीष्म पितामह को कोई असह्यता हो। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, भीष्म पितामह के रहते हुए मैं उनके सेनापतित्व का अनादर नहीं कर सकता। मैं उनके प्रति सदा सम्मान रखता हूँ, चाहे उन्होंने मुझे सूत पुत्र कहकर कितना ही नीचा दिखाया हो। इस घटना से दुर्योधन और अन्य कौरव गहरे असमंजस में पड़ गए। कर्ण की इस बात से उनका पांडवों पर बढ़त बनाने का सपना अधूरा लगने लगा। कर्ण का यह त्याग और आदर्श उस समय भीष्म पितामह के कानों तक पहुंचा। भीष्म को एहसास हुआ कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि चरित्र और आदर्शों का धनी भी है। भीष्म ने एक दिन दुर्योधन को बुलाकर कहा, कर्ण को सेना में सम्मिलित करो, लेकिन याद रखो, जब तक मैं जीवित हूँ, युद्ध का संचालन मेरे हाथ में रहेगा। कर्ण मेरे सम्मान में युद्ध से दूर रहना चाहता है, परंतु मेरा सुझाव है कि उसे सेनापति बनाए जाने के बाद ही युद्ध में बुलाओ। वह तुम्हारे लिए एक अमूल्य योद्धा है। भीष्म पितामह ने यह भी कहा, कर्ण के प्रति मेरी आलोचनाएं उसके कर्मों की नहीं, बल्कि उसकी पहचान की हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि वह सबसे श्रेष्ठ योद्धा है। युद्ध के मैदान में वह अपनी वीरता से इतिहास रचेगा। जब तक भीष्म पितामह युद्ध में लड़े, कर्ण दूर रहा। लेकिन जैसे ही भीष्म घायल होकर शरशैया पर लेटे, कर्ण ने दुर्योधन से कहा, अब मैं युद्ध में भाग लूंगा और आपके साथ अपना अंतिम दायित्व निभाऊंगा। भीष्म और कर्ण का यह संघर्ष आदर्श और सम्मान का प्रतीक है। कर्ण ने दिखा दिया कि सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने व्यक्तिगत दर्द और अपमान को पीछे छोड़कर अपने धर्म और मूल्यों का पालन करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान और आदर दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से अर्जित होता है।